अभी मैं मार्बल हाइट का 3 BHK दिखाता हूँ। ये 940 स्क्वायर फुट का कारपेट एरिया है और 940 स्क्वायर फुट जनरली देखें तो 4 BHK में या 3.5 में अप्लाई होता है। इन्होंने 940 में 3 BHK बनाया है, तो कितना कारपेट एरिया और क्या ह्यूज साइज होगा एक बार देखते हैं। यहाँ से आपका स्टार्ट होता है 3 BHK का और इधर अब सूर्य बना सकते हैं। सूर्य का अच्छा जगह दिया हुआ है और बाहर भी बना सकते हैं। आप चाहें तो आउट भी फ्लैट के बाहर भी एक अच्छा खासा स्पेस है, वहाँ पे भी आप बना सकते हैं। सूर्य के अंदर भी बना सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। उसके बाद इसका लिविंग डाइनिंग का जो प्रोविज़न किया हुआ है, एल टाइप में इसका डाइनिंग एरिया देखें तो एंट्री करते के साथ लेफ्ट हैंड साइड पे आपको डाइनिंग एरिया मिलता है। इस तरफ एक करीबन 8 से 10 टेबल का आप डाइनिंग टेबल डाल सकते हैं और इस तरफ आपका लिविंग एरिया मिलता है। यहाँ से भी व्यू आप देखें तो आपको हाईवे, मेट्रो साइड का व्यू मिल रहा है, यानी इनडायरेक्टली ये समझ जाएं कि आपको सनसेट का व्यू मिलता है। यहाँ पे आपको दोपहर के बाद, मैं बिफोर आफ्टरनून शूट कर रहा हूँ, आप देखेंगे तो आफ्टरनून के बाद आपको कंटिन्यू धूप और हवा का बहुत बढ़िया फ्लो आपको मिलेगा पूरा दिन। और अभी मैं विंडो के साइड से एक बार आपको पूरे हॉल का हाइट एक बार देख के समझ लें कि हाइट कितना प्रॉपर दिया हुआ है, ताकि आपको इतना भी कॉम्प्लिकेटेड ना हो। दूसरा डाइनिंग का व्यू है ये विंडो के साइड से, तो ये तो इसका हॉल का साइज दिया हुआ है। एक बार अब आगे चलते हैं, मैं आपको कॉमन वॉशरूम, किचन, बेडरूम ये सब देखते हैं। जब आप लिविंग डाइनिंग से आगे आते हैं तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे इसका किचन दिया हुआ है। इस तरफ आपको गैस प्लेटफॉर्म, इस तरफ सर्विस प्लेटफॉर्म, एंड में वॉशिंग मशीन के लिए, और यहाँ से बैक साइड का व्यू आपको दिया हुआ है, हिल व्यू आपको मिलता है। अभी विंडो के साइड से अंदर किचन में दिखाता हूँ कि स्टार्ट में आपको यहाँ पे फ्रिज का स्पेस दिया हुआ है। तो ये पूरे किचन का सेटअप किया हुआ है। इसमें 2 प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, सर्विस प्लेटफॉर्म यानी वेजिटेबल वगैरह चॉप करने के लिए और खाना बनाने के लिए गैस प्लेटफॉर्म। तो ये 2 पैटर्न में 2 BHK में एल टाइप में दिया हुआ था। अब इसका 3 BHK का पैटर्न कैसा है वो मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि 3 BHK 1, 2 और 3 ऐसा दिया हुआ है, तीनों बेडरूम। मैं राइट हैंड साइड से दिखाता हूँ कि 1, 2, 3 बेडरूम किस टाइप का है। अब यहाँ पे जब आते हैं तो पहला ये कॉमन बेडरूम है। इसका कॉमन बेडरूम ये आप पहले उस वॉल से मैं कवर करके दिखाता हूँ, फिर इस टाइप से मैं दोनों साइड से दिखा दूंगा, ताकि फ्लैट आपको समझ में आ जाए कि बेडरूम कैसा है। तो वहाँ से आप देखें तो ये साइज है बेडरूम का। यहाँ से भी व्यू आपको हाईवे, मेट्रो का मिलता है, सनसेट का व्यू मिलता है, यानी वेस्ट ओपन है, हवा और मतलब एयर और सनलाइट का वेंटिलेशन आपको बहुत खूबसूरत मिलता है। तो ये मैं आपको पहला जो बेडरूम है इसका कॉमन बेडरूम है। कॉमन बेडरूम इन द सेंस गेस्ट बेडरूम, किड्स बेडरूम, जो भी आप बोल सकते हैं। इसमें अटैच्ड वॉशरूम नहीं होता है। तो ये आपका पहला कॉमन बेडरूम है। उसके बाद ये इसका कॉमन वॉशरूम है। एक बार अंदर से पूरा स्पेस कवर करके इनको ऊपर तक फ्लोर, हिल क्यों रहा है वो, धीरे धीरे मूव करो। ये इसका कॉमन बेडरूम है, कॉमन वॉशरूम है, जिसमें एंड में वो दिया हुआ है टॉयलेट कमोड, बीच में बाथ एरिया और बेसिन। इसके बाद फिर मैं राइट हैंड साइड से आपको दूसरा बेडरूम दिखाता हूँ। ये इसका दूसरा बेडरूम है। दूसरा इसका मास्टर बेडरूम है, तीसरा भी इसका मास्टर बेडरूम है। जनरली जो 3 BHK के फ्लैट होते हैं ना, वहाँ पे 2 मास्टर बेडरूम और 1 कॉमन बेडरूम यही रहता है। तो एक बार इस तरफ से ये इसका स्पेस है मास्टर बेडरूम का। यहाँ से भी व्यू आपको सेम हाईवे साइड का व्यू आपको मिल रहा है। फास्ट मूव मत करो, वो वाइब्रेट हो रहा है। ये जो मैं एक्स्ट्रा वॉइस दे रहा हूँ ना, इसको बोल रहा हूँ उसको एडिट कर देने के लिए। और ये विंडो के साइड से इसका पूरा बेडरूम का स्पेस है, हाइट, सीलिंग का फिनिशिंग, ये सब एज इट इज़ आपको मिलेगा। इसके बाद जो भी आपको इंटीरियर वर्क करना हो, पेंटिंग करना हो, फर्नीचर करना हो, मॉड्यूलर किचन करना हो, वो सब आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन अभी जो मैं दिखाया जा रहा है ना, ये रेडी फ्लैट है, इसमें कोई भी कुछ भी काम बाकी नहीं है। अब इसका वॉशरूम आप देख लें एक बार अंदर से कि बाथ एरिया, कमोड एरिया, वॉश बेसिन किस टाइप का दिया हुआ है। इस तरफ आप एंट्री करेंगे तो आपको राइट हैंड साइड पे कमोड एरिया है, लेफ्ट हैंड साइड पे
बाथ एरिया दिया हुआ है और बेसिन एरिया दिया हुआ है। तो बाथरूम का भी साइज़ एक अच्छा खासा बड़ा साइज़ इन्होंने कवर किया हुआ है। अब इसके बाद राइट हैंड साइड से तीसरा जो बेडरूम है, यहाँ से दिखाना, तीसरा बेडरूम सबसे बड़ा और मास्टर बेडरूम है, जहाँ पे आपको हिल व्यू मिलता है। यहाँ पे आपको सुबह सनराइज़ का हवा और धूप आपको मिलने वाला है। यहाँ से कवर करूँ, इधर से कवर करूँ। यहाँ से आपको देखें तो दोनों साइड से मैं एक बार इधर के वॉल से और एक बार विंडो के साइड से मैं कवर करके दिखाऊँ। इसमें आपको साइज और सब समझ में आ जाएगा। नीचे छज्जा सारे बेडरूम और हॉल के विंडो के नीचे दिया हुआ है, जहाँ पे आप एसी के आउटडोर वगैरह रख सकते हैं। व्यू यहाँ से आपको हिल का व्यू मिल रहा है। और यहाँ से देखें तो आपको ये पूरे बेडरूम का साइज विंडो की तरफ से है। और इधर इसका मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है। 2 मास्टर बेडरूम है और 1 कॉमन बेडरूम है। ये इसका कमोड है लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे बाथ एरिया और वॉश बेसिन का एरिया बना हुआ है। यहाँ पे काम सिविल में तो कुछ भी नहीं करने को पड़ेगा आपको, क्योंकि सिविल में सब काम करके फिनिशिंग करके टाइल्स मार्बल्स का वर्क करके दे रहे हैं। सिर्फ जब आप शिफ्ट होंगे तो आपके फर्नीचर, एसी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब काम आपको करने की ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि बिल्डर ही ऑलमोस्ट टाइल्स और मार्बल का काम इतना बढ़िया फिनिशिंग करके दे रहे हैं कि आपको सिविल में कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैंने आपको 3 BHK दिखाया, 940 यानी 950 का कारपेट एरिया। और थोड़ा मैं पैसेज और बालकनी दिखा देता हूँ, क्योंकि ये ए विंग है और 2 BHK जो मैंने आपको दिखाया है वो बी विंग है। तो ये ए विंग में किस टाइप का फिनिशिंग है वो आप एक बार देख लें, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे एक फ्लोर पे 2 फ्लैट इस तरफ और 2 फ्लैट इस तरफ, 4 फ्लैट है। 2 हाई स्पीड लिफ्ट दिया हुआ है। यहाँ पे भी शिंडलर कंपनी का सेम बिल्डर ने यूज़ किया है और फिनिशिंग काफ़ी अच्छा मार्बल में दिया हुआ है। और इसका ये स्टेयरकेस है। तो ये ए विंग का स्ट्रक्चर है। तो ये मैंने आपको ए विंग और बी विंग दोनों का दिखाया। बाहर से मैं एलिवेशन दिखा देता हूँ, और पार्किंग एरिया कैसा इन्होंने कवर किया है वो भी मैं आगे दिखाता हूँ आपको। बंद कर